बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 11 सितंबर है, साल 2020। मोटरवे ज़्यादती केस में एक बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। 2 मुजरिम गिरफ़्तार और बड़े इंकशाफ़ात किए हैं और उसके साथ साथ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे CCPO लाहौर उमर शेख से मुतल्लक एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है। उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या खौफनाक हक़ाइक़ बयान किए गए हैं उमर शेख के बारे में, और पुलिस और मुजरिमान का गठजोड़, ये ज़्यादती और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात ये तवातर से जो हो रहे हैं, इसमें पुलिस का और मुजरिमान के आपस में गठजोड़ का क्या किरदार है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2 मुजरिम पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं। दोनों मुजरिमान मुतासरा खातून का ATM कार्ड इस्तेमाल करते हुए गिरफ़्तार किए गए। इससे कब जो 15 मुलजिम मुश्तबा लोग पुलिस ने गिरफ़्तार किए थे, उनका DNA करवाया। वो DNA मुतासरा खातून के DNA से मैच ना हुआ, लिहाजा उनको रिहा कर दिया गया। अब ये जो 2 नए बंदे इनके हाथ लगे हैं पुलिस के, उनके बारे में ये बड़ा कवी इम्कान है कि ये ही असल मुजरिम है, क्योंकि इनके पास उस खातून के ATM कार्ड थे और उसके साथ साथ जिस जगह ये वाक़या ये वक़ुआ पेश आया, उस जगह से कुछ फासले पर एक घाटी से खातून की तलाई अंगूठी और कुछ गोल्ड के जेवर भी मिले हैं पुलिस को। उससे भी पुलिस मुजरिमान तक पहुंचने में, असल मुजरिमों की गर्दन नापने में पूरी यकीन है। उसके साथ साथ कल भी शेखुपुरा मोटरवे के ऊपर एक डकैती की वारदात डाकुओं की जानिब से सामने आई। सेम इसी तरह लोग मोटरवे पुलिस को कॉल करते रहे, मोटरवे पुलिस वहाँ पर बर वक्त ना पहुँची। अब ये तवातर से जो वाक़यात हो रहे हैं, इन वाक़यात में बड़ा एक सवाल उठता है, आवाम सवाल करती है कि पुलिस और मुजरिमान का क्या गठजोड़ तो नहीं है? पुलिस नाकाम क्यों है? मुलजिम अदालतों से बरी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तफ्तीश तो पुलिस ने करनी है, हक़ाइक़ तक तो पुलिस ने पहुंचना है, सबूत तो पुलिस ने अदालत के सामने रखने हैं, चलान रिपोर्ट तो पुलिस ने अदालत के सामने रखनी है। खैर, उस पर आगे चलकर बात करेंगे। ये CCPO लाहौर के बारे में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट अगर आप चाहें तो मुझसे ले भी सकते हैं। इस रिपोर्ट से आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह पुलिस और मुजरिमान का गठजोड़ होता है, किस तरह पुलिस और ये जो इस तरह के मुजरिमान और डाकू चोर और ये इस तरह के जुर्म करने वाले, ये भयानक जुर्म करने वाले, ये रेपिस्ट, पुलिस किस तरह इनके साथ ताउन करती है और ये बदले में पुलिस के साथ किस तरह ताउन करते हैं। CCPO लाहौर के बारे में ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि इनका ताल्लुक DG खान से है, शादीशुदा हैं, 3 बच्चों के बाप हैं, प्रोफेशनल तौर पर काबिल अफसर हैं, लेकिन माली तौर पर और इखलाकी तौर पर इंतहाई करप्ट हैं। देखें जी, रिपोर्ट लिखने वाले ने भी सुभान अल्लाह क्या अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है कि प्रोफेशनल तौर पर काबिल है लेकिन माली और इखलाकी तौर पर करप्ट हैं। कैसे जी? पब्लिक के साथ रवैया अच्छा है, साथियों के साथ गालम गलोच करते हैं, अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ, अपने अफसरान के साथ इंतहाई बदतमीज़ी रखते हैं, गालम गलोच करते हैं। अब जी लिखा है कि बतौर DPO सरगोदा, ये 2007-8 में DPO सरगोदा तैनात रहे, इन्होंने हर थाने के SHO की ड्यूटी लगाई थी कि आपने बजरिया DSP नाम लिखे हुए हैं उस रिपोर्ट में, SHO साहिबान के और DSP साहब के, आपने महाना 1 लाख रुपया फ़ी SHO मुझे भत्ता देना है। सुभान अल्लाह। अब जनाब, इनकी शोहरत इंतहाई बद किरदार और रिश्वतखोर अफसर की है सोसाइटी में, और पुलिस की अपनी जो एक गैदरिंग होती है। साहब के बारे में लिखा है कि शराब और मंशियात तवातर से इस्तेमाल करते हैं और जुए के आदी हैं, हर वक्त जुआ खेलने में लगे रहते हैं। ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं या जुए के ऊपर मुख्तलिफ रकमें लगा रहे हैं, मुख्तलिफ शर्तें खेल रहे हैं, और प्रोफेशनल औरतबाज हैं। प्रोफेशनल औरतबाज से क्या मुराद कि शौकीन हैं। अब देखें कि साहब खुद मंशियात भी इस्तेमाल करते हैं, शराब भी इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा पूरे ज़िले में, जिस ज़िले पुलिस के सरबराह हैं, मंशियात फ़रोशों और शराब फ़रोशों के लिए खुली छुट्टी, क्योंकि साहब की अपनी ज़ात के लिए भी चाहिए ना। जब साहब पीते हैं तो साहब के सब ऑर्डिनेट्स भी इस्तेमाल करेंगे, जब सब ऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करेंगे तो पूरे ज़िले के अंदर आज़ादी मिलेगी और
बिज़नेस फ़रोग पाएगा। औरतबाज हैं, बड़ा शौक़ रखते हैं, लिहाजा जो दलाल हैं उनका बिज़नेस अरूज पाएगा। और ये जो इस तरह के गंदे धंधे करने वाले लोग हैं, अब इन पर हाथ कौन डालेगा, क्योंकि साहब के इनके साथ कारोबारी मरासब हैं। अब जनाब वहाँ पर आगे चलकर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि पोस्टिंग के दौरान DPO साहब जो अभी CCPO लाहौर लगे हैं, खातून का नाम लिखा हुआ है, इनके अपने महकमे की कांस्टेबल खातून, उनके साथ इनके नाजायज़ ताल्लुकात। आप अंदाज़ा करें, DPO और ख़ातून कांस्टेबल और अपना ही महकमा। यार मैं तो सुन के हैरान हो गया, पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह के लोग, किस तरह के बदकिरदार लोग हमारे माशरे में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में सरायत कर चुके हैं कि वो सब ऑर्डिनेट्स जिनके साथ इनका रवैया बेटों बेटियों वाला होना चाहिए, अपने बच्चों से छोटी उम्र की एक कांस्टेबल के साथ इनके नाजायज़ ताल्लुकात। और फिर आगे चलकर लिखा है कि साहब की काम में दिलचस्पी बिल्कुल ज़ीरो है, काम के अंदर बिल्कुल ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लेते, दफ्तर नहीं आते, पब्लिक डीलिंग नहीं करते, अपना जो फाइल वर्क है वो कंप्लीट नहीं करते, मुख्तलिफ फ़ाइलों पर दस्तखत नहीं करते। ये है वो पुलिस और मुजरिमान का गठजोड़। मंशियात फ़रोश आप ख़ुद इस्तेमाल करने वाले हैं, आपके इलाके के अंदर डेफिनेटली मंशियात का बिज़नेस फ़रोग पाएगा। आप औरतबाज हैं, डेफिनेटली आपके इलाके में बदकिरदारी के अड्डे जो हैं उनका कारोबार फ़रोग पाएगा। जब बदकिरदारी के अड्डे फ़रोग पाएंगे तो इसी तरह हमारी बहन बेटियां नोची जाती रहेंगी। आप जब अपने किरदार में, अपने इखलाक में करप्ट हैं, मंशियात इस्तेमाल करते हैं, शराब इस्तेमाल करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, तो आपके मुंह से बिल्कुल यही अल्फाज निकलेंगे जो CCPO लाहौर के मुंह से कल निकले। अब सवाल ये पैदा होता है कि CCPO साहब को लाहौर में किसकी सिफारिश पर तैनात किया गया? साहब उसी की सिफारिश पर तैनात किया गया जिसके साथ कल वो दाता दरबार के बाहर खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, तहरीके इंसाफ की हुकूमत में एक IG के तनाज़े पे CCPO लाहौर को लगाया गया। IG साहब नून लीग के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। पुलिस एक गैर सियासी इदारा है, एक प्रोफेशनल इदारा है, एक डिसिप्लिन फोर्स है। आप पुलिस के साथ जब इस तरह से सियासी मामलात करेंगे, सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, मैं सरासर इसके ख़िलाफ़ हूँ। फिर इसी तरह के वाक़यात सामने आएंगे, फिर इसी तरह हमारी बहन बेटियां नोची जाती रहेंगी, फिर इसी तरह माशरे के अंदर रिश्वत और करप्शन फ़रोग पाएगी, फिर इसी तरह थानों के अंदर हमारे साथ बदतमीज़ी की जाती रहेगी, फिर इसी तरह हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती होता रहेगा, फिर इसी तरह माशरे के अंदर जराइम फ़रोग पाते रहेंगे। अंदाज़ा करें कि दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बजट पंजाब पुलिस के पास, दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बजट $1 अरब सालाना से ज़ायद का ये पुलिस बजट लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नफरी के लिहाज से पुलिस फोर्स, 77 ममालिक की आर्मी से बड़ी ये फोर्स है। तमाम फोर्स मिलकर भी 2 मुजरिमों को तलाश करने में नाकाम होगी। एक खातून 1 घंटा मोटरवे के ऊपर पुकारती रही, चीखती रही मदद के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स पाकिस्तान की एक बेटी को रिलीफ देने में नाकाम होगी। क्या इनके गिरेबानों पर हाथ नहीं डालना चाहिए? क्या ये जो अफसरान जो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बजट ले रहे हैं, क्या इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या ये आपकी और मेरी जेबों से, हमारे टैक्सों के पैसे से दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बजट पंजाब पुलिस को नहीं खिलाया जा रहा? अब इनकी तफ्तीश का आलम देखें, बंदे पकड़ रहे हैं DNA। भाई जब आपने DNA करने आए तो तफ्तीश भी DNA वालों को दे दें, तफ्तीश भी फोरेंसिक लैब वालों को दे दें। उनका सख्त इख्तलाफ है। पंजाब फोरेंसिक लैब के चीफ का एक इंटरव्यू सामने आया, उनका मेरा सख्त इख्तलाफ है कि आप 250, 400, 500 और 5000 मुजरिमान को, पूरे इलाके को आप पकड़ें और सबके DNA मैच करना शुरू कर दें। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? आपकी ग्राउंड इंटेलिजेंस कहाँ है? आप क्यों बर वक्त वारदात को होने से क्यों नहीं रोकते? आप इन जराइम के ऊपर काबू क्यों नहीं पाते? जब सारा काम फोरेंसिक ने करना है तो आप बजट भी फोरेंसिक को दे, इख्तियारात भी फोरेंसिक को दे। ये थे वो कुछ हकाइक। हम उम्मीद करते हैं कि जो 2 मुजरिम गिरफ़्तार किए गए हैं वही असल मुजरिम साबित हों, किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो। जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है इन लोगों के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए।
मिलिट्री कोर्ट में इनका तेज़ तरीन ट्रायल करके इनको जिस तरह ज़ैनब के मुजरिम को लटकाया गया, इस तरह इसको हफ्तों के अंदर लटकाया जाए और निशान इबरत बनाया जाए ताकि इन वाक़यात पर काबू पाया जा सके। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।